also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. और पीएम मोदी और ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भेजने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि इस साल से हम भारत को मिलिट्री सेल में कई अरब डॉलर की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। 20 अरब डॉलर का, जिसमें 114 भारत जेट्स लेगा, खरीदेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहा है, जोर से कह रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, और भारत को लेकर के ट्रंप का बड़ा बयान। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, भारत को F-35 फाइटर जेट देंगे, ट्रंप ने ये बात कही है। तो आपको बता दें, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई और लगातार ये कहा जा रहा था कि डिफेंस सेक्टर को लेकर जमकर चर्चा होगी। इन सब के बीच भारत, रूस, चीन, अमेरिका एक साथ बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने मार्टिन का F-35 भारत भी आएगा और भारत में बनेगा भी। आज दुनिया भर के कई देश अमेरिकी F-35 को खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्हें 5th जनरेशन F-35 लड़ाकू विमान नसीब हुआ हो। खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है। अपना सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग कर ले, जितना तैयारी खरीदने खरीद लो, ये सब हमारे पाकिस्तान के सामने नहीं चलेगा। अच्छा। हमारा एक मुसलमान आप 1000 लोगों के लिए काबिल ही नहीं है। अच्छा। कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। भारत के लिए ये बड़ी अचीवमेंट रहेगी। भारत की सेना की ताकत बढ़ाता हुआ F-35 नजर आ सकता है इन फ्यूचर, अगर ये डील वाकई पॉजिटिवली आगे बढ़ती है। तो जानकारी पहुंचा दे कि भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मिलेगा और भारत के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है रक्षा सहयोग पर। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जो है अमेरिका बेचेगा, भारत को F-35 फाइटर जेट। अब क्या कहा जाए, भारत का डिफेंस बजट, जिसका आपने बिल्कुल सही फरमाया, तकरीबन $80 बिलियन के करीब है और ज़बरदस्त परचेजेस वो कर। नमस्कार दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां के टॉप लीडर और भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर जैसे ही मोदी जी पहुंचे, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मैं आपको बता दूं कि दुनिया हिल गई है ट्रंप का बड़ा बयान से। क्या कि भारत को मिलेगा F-35। पाकिस्तान में और चीन में मच गई है खलबली। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान से, पूर्व नहीं अब फिलहाल के भी, प्रेजेंट के भी हो चुके हैं, हालिया उनका बयान यह है कि F-35 हम भारत को देने में मतलब समर्थ हैं, यानी कि भारत को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इससे पाकिस्तान और चीन बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि चीन पहले ही भारत की सैन्य शक्ति से परेशान है और अब F-35 की डील से उसका तनाव बढ़ सकता है। वहीं पाकिस्तान के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि F-35 एक ऐसा फाइटर जेट है जो दुश्मनों के होश उड़ा सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जो अगर भारत को F-35 मिल जाता है तो एशिया में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की क्या राय है और चीन ये क्यों बौखलाए हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि जो ट्रेड डेफिसिट है, टैरिफ की बात नहीं करी, ट्रेड डेफिसिट कम करने की बात कर रहा है, विच इज फेयर, विच इज नॉट अनफेयर, बिकॉज हर एक कंट्री ये चाहती है कि ट्रेड डेफिसिट कम हो। देखिए, हमारा 125 अरब डॉलर का चीन के साथ ट्रेड है, जो कि लोग कहते हैं कि 80% इज इन चाइनाज फेवर, राइट। आप ये मान के चलिए कि लगभग साल में 100 अरब का फायदा भारत चीन को पहुंचा रहा है हर साल। क्या भारत ये नहीं चाहता कि चाइना से कम इंपोर्ट हो? क्या भारत ये नहीं चाहता कि जो चीन में सामान बन रहा है वो भारत में बने? और हमें चाइना को ये बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बड़े हार्ड वॉन डॉलर्स हमें ना देने पड़े और हम अपने देश की तरक्की के लिए उसको संभाल के रखें। क्या भारत नहीं चाहता? ऐसे ही अमेरिका भी चाहता है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि आई एम टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ योर बुक। जो आप कह रहे हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और हम लोग जो बात करते हैं विकसित भारत की, राइट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। That is what they have spoken about। जो बोनहोमी दिखी, फिर उसके बाद ट्रंप का ये कहना कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है, that we want, it should reach $500 billion। भाई साहब, जबरदस्त बात है। $500 बिलियन की ट्रेड, अनथिंकेबल।
लेकिन वो कह रहा I'll make it happen. He's saying he'll make it happen. तो दोस्तों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और ये मेरे लिए पर्सनली आई टोल्ड यू सो मोमेंट है, आई टोल्ड यू सो, मैंने बोला था ना, वही बात है F-35 की दोस्तों। ट्रंप का ये ऐलान, और मैं आपको बताता हूं ये गाड़ी कहां जा रही है। हमने कल परसों भी यही बात करी थी, आज मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आई टोल्ड यू सो। और ये सिर्फ कल परसों नहीं, मैं महीनों दर महीनों से यही बात कहता चला आया हूं कि ट्रंप के पास 2 या 3 प्लेटफॉर्म है। जो F-18 है वो इंडियन नेवी ने मना कर दिया। इंडियन नेवी ने बोला कि बॉस F-18 हमें नहीं चाहिए, फॉर वेरियस रीजंस, टेक्निकली हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें राफेल M चाहिए। तो राफेल M 26 के 26 आपने फ्रांस को ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब आपके पास बचे अमेरिका के 2 प्लेटफॉर्म्स। पहला प्लेटफॉर्म आपका बचा है साहब, देखिए F-21 को मैं बाहर लगा रहा हूं इससे, आई एम नॉट डिस्कसिंग F-21, तो प्लीज आप ये मत कहना कि मेजर साहब आपने तो मिस कर दिया। F-21 इज नथिंग, इट्स जस्ट अ ग्लैमराइज वर्जन ऑफ द F-16। तो उसको हम F-16 के ग्लैमराइज वर्जन को जरा कोने में रखते हैं, वो भी लॉकहीड मार्टिन का प्रोडक्ट है। अब भैया मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा है क्या? मेन मुद्दा ये है कि आज की तारीख में, ठीक है, as of today, America has 2 platforms that India could want. Number 1, F-15 Eagle, and number 2, obviously F-35। अच्छा, ये जो F-15 Eagle है और F-35 है, इसके अलावा ये तो फ्लाइंग वाले हैं ना, ये तो फाइटर जेट्स है, आप इनको अलग रख दो। स्ट्राइकर की बात चल रही है, वहां पे स्ट्राइकर की बात चल रही है, यहां पे M777 की और डील की बात। ये सारी की सारी चीजें जो है ये अमेरिका से हम बात कर रहे हैं। अब ये भारत को क्यों चाहिए, अमेरिका क्यों देना चाहता है, भारत क्यों लेना चाहता है, जरा इसके बारे में डिस्कशन हो जाए। लॉकहीड मार्टिन से पूछा गया, मीडिया ने, लॉकहीड मार्टिन ने बोला कि भाई ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात है, आप उनसे बात करिए, हमसे बात मत करिए। स्मार्ट मूव, अच्छा मूव है। जब आपके देश का राष्ट्रपति खुद ये कह रहा है F-35 इंडिया लेने वाला है, हम F-35 इंडिया को देंगे, तो आपको फिर बोलने की क्या जरूरत है? आई मीन यू शुड कीप क्वाइट, एंड दिस इज व्हाट लॉकहीड मार्टिन हैज डन। देव जस्ट सेड ठीक है यार, आप उनसे बात करो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला, हमारा कोई मामला नहीं है, हमें आदेश मिलेगा हम दे देंगे, दैट्स इट। अब दोस्तों जो F-35 है ना, भारत को इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, और यह बात सच है कि F-35 से बेहतर 5th जनरेशन फाइटर इस दुनिया में नहीं है। यहां पे मैं F-22 रैप्टर की बात नहीं कर रहा, तो ये वाली भी बहस आप प्लीज बीच में मत लाइए कि साहब F-22 रैप्टर भी है, उसका प्रोडक्शन हो गया बंद, और अमेरिका किसी को भी F-22 नहीं देता। दे हैव स्टॉप प्रोड्यूसिंग। यस, F-22 इज फार फार सुपीरियर, लेकिन अब वो बनना बंद हो गया है, और अमेरिका ने किसी और देश को दिया भी नहीं है, तो वो स्टोरी हो गई खत्म। हम आते हैं F-35 पे। इंडिया नीड्स इट। J-20 आपका डिप्लॉयड है 150 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पीछे तिब्बत के प्लेटू में चाइना हैज डिप्लॉयड J-20। आपको चाइना की काट चाहिए। आपका जो AMCA है, आपका जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है, उसको आने में बॉस लगेंगे 15-20 साल, मान के चलो आप 15-20 साल लगेंगे। जब तक आपकी पहली स्क्वाड्रन तैयार होगी, आपका तो Mark 1 Mark 2 तेजस का तैयार होकर नहीं मान रहा। एयर चीफ का जो गुस्सा है, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब का जो गुस्सा है, वो जायज गुस्सा है यार, कोई भी करेगा, कोई भी करेगा। आज आपके पास और कोई चारा नहीं है। हां, आत्मनिर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट पर्सनली। आई वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स टू बी मेड इन इंडिया, लेकिन उसमें समय लगेगा। आत्मनिर्भरता के बारे में हमें तब सोचना चाहिए था जब देश आजाद हुआ था, तब इतने 70, 75, 80 साल के अंदर वो चीज बिल्कुल जिसको कहता ना वो पेड़ फल देता। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी ने बोल दिया आत्मनिर्भरता और अगले दिन से हो गया। ये हमारे लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पहले नहीं हुआ। पहले हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, जो भी करेगी सरकार करेगी, प्राइवेट सेक्टर वाले तो सब बुरे लोग हैं, चोर हैं, सिर्फ पैसा, ये हमारी मानसिकता थी। तो भारत गरीब देश था। ये मानसिकता 1990s के दशक में हमने छोड़ी, उसके बाद भारत ने इकोनॉमिक तरक्की करना शुरू करा। दोस्तों ऐसा ही होता है, ये कम्युनिज्म से ना किसी का भला नहीं हुआ आज तक। अब F-35 वो कह रहा है कि भाई F-35 हम भारत को ऑफर करेंगे इवेंचुअली। उसने एक वर्ड यूज करा है इवेंचुअली। आप मान के चलो सबसे पहले भारत को कोई और फाइटर प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा। भारत लेगा कोई और फाइटर प्लेटफॉर्म, या कोई और प्लेटफॉर्म लेगा, चलो फाइटर ना भी ले, एक एयर प्लेटफॉर्म लेगा भारत अमेरिका से। ये मेरा एनालिसिस है, क्योंकि इवेंचुअली जो कह रहे हैं ना, आपको देखिए फाइटर्स का आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते। इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज, यू कैन नॉट लुक एट फाइटर्स इन आइसोलेशन। आपके पास मेघ भी है, आपके पास सुखोई भी है, आपके पास मिराज भी है, राइट?
आपके पास राफेल भी है, आपके पास 150-200 तो आपने तेजस के ऑर्डर दे दिए हैं। तो आपकी एक एयरफोर्स में 5-7 तो ऐसी वैरायटी आपकी मिलती है। सबके वेपन्स अलग, सबके प्लेटफॉर्म अलग, सबके एवियोनिक्स अलग, सबकी इलेक्ट्रॉनिक्स अलग, सबका पूरा इकोसिस्टम अलग है। तो लॉजिस्टिकली इट बिकम्स अ नाइटमेयर। अब लोग कहेंगे साहब अगर ये बात है तो आप, अगर ये आपका लॉजिक है कि 5-5 फाइटर प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, आप छठा लाके और इसकी क्यों खिचड़ी बनाना चाहते हो, बात वो नहीं है दोस्तों। अब इसको दूसरे एंगल से आप देखिए। पहली चीज 5th जनरेशन फाइटर आपका जो है उसको 15-20 साल लगेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं 15-20 साल लगेंगे। आपके पास उसका इंजन नहीं है, आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने पैसा डाला है, वो बनाएंगे, जब होगा